Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we are going to talk about शिज़ोफ्रीनिया। शिज़ोफ्रीनिया का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके ऊपर हमने दो पार्ट्स में वीडियोस बनाई है। वन वाज अबाउट द हिस्ट्री एंड द सेकंड वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड साइन सिम्टम्स। आज हम टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया के बारे में बात करेंगे। शिज़ोफ्रीनिया के मेनली वैसे 3 या 4 तरह के टाइप्स होते हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ शिज़ोफ्रीनिया इज डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रीनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रीनिया को हम पहले हेबेफ्रेनिक शिज़ोफ्रीनिया भी कहते थे, ठीक है। हेबेफ्रेनिक ये तकरीबन 25 साल से पहले पहले जो है ये शिज़ोफ्रीनिया का ये वाला जो टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये 25 साल से पहले आता है। मतलब ये अर्ली उसका जो अर्ली स्टेज है ना, या अर्ली टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया जो है वो ये है। और इसमें बंदे का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होता है, यानी अजीब तरह इरेशनल बिहेवियर। कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंस रहा है, कभी बच्चों की तरह एक्शंस कर रहा है, कभी वो अजीब तरह के कपड़े पहन रहा है, अपनी सफाई का नहीं ख्याल रख रहा होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कंटेक्ट विद रियलिटी इज एक्सट्रीमली पुअर, यानी वो जो उसके आसपास जो हो रहा होता है, उसके एनवायरनमेंट में जो जो हो रहा होता है वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। उसकी रियलिटी के साथ जो उसका कनेक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल ख़राब होता है, बिल्कुल अलग होता है। इफेक्ट इज फ्लेट, यानी उसके कोई इमोशंस नहीं होते, वो आपको नहीं पता चलेगा खुश है परेशान है क्या है, ठीक है। तो ये नहीं पता चलता, फ्लैट इफेक्ट कहते हैं उसको। फेशियल ग्रेमाइसिस एंड बिजारे मैनरिज्म, वही बात कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल होंगे ही नहीं, ठीक है। और बिजारे मैनरिज्म यानी कि अजीब तरह का मैनर्स होते हैं, उसके अजीब तरह के बिहेवियर होता है, दैट वी कैन नॉट डू इन ए नॉर्मल वे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज कॉन्स्टेंटली इनकोहेरेंट, बात करने का जो तरीका होता है वो ख़राब होता है। ख़राब मतलब ये कि वो कोई गाली वाली नहीं देता, मतलब ये कि एक बात अगर वो एक टॉपिक पे करेगा तो आने वाली दूसरी बात है वो कुछ और बोलेगा, एक दूसरे के साथ उसकी बातें लिंक नहीं हो पाती, मैच नहीं हो पाती। पर्सनल अपीयरेंस इज जनरली नेग्लेक्टेड, कैसे वो नज़र आ रहा है, किस तरह वो अपीयर हो रहा है, उसके ऊपर उसका कोई तवज्जो नहीं होता। वो उसने कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी बोल दिया, जैसे वैसे गंदा निकल गया, कुछ भी उसको परवाह नहीं होती। एंड सोशल एम्पेयरमेंट इज एक्सट्रीम, लोगों के साथ मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, एम्पेयर होता है यानी ख़राब होता है, ठीक है। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट टाइप जिसको हम हेबेफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। नंबर 2 है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक जो है वो तकरीबन 20 से 30 साल के बीच में होता है, और इसमें मोटर डिस्टर्बेंसेस आती है, यानी उसके क्या कह सकते हो, उसके बोल चाल तो नहीं, उसके मूवमेंट में, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट में डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। तो ये 20 से 30 साल में, एंड इक्वल इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल में एक एक तरह। और इसके थिंकिंग, इफेक्ट और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर कॉमन, ये तो हमने पहले ही बात की थी कि शिज़ोफ्रेनिया जिस टाइप का भी होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कैटाटोनिक में डिल्यूशंस और हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन है। आपने लास्ट में ये चीज़ें नहीं देखी ना, जो फर्स्ट हाफ हमने पढ़ा उसमें ये चीज़ें नहीं थी। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड एब्नॉर्मलिटीज इन मोटर बिहेवियर, उसमें ज़्यादातर जो है मोटर बिहेवियर में चेंज है। मोटर बिहेवियर आपको पता है ना, बंदे के मतलब उसके घूमने फिरने या उसके बॉडी मूवमेंट्स में चेंज आना। अच्छा, अब इसमें मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टपर और एक्साइटमेंट। स्टपर या एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टपर यानी कि अचानक किसी भी चीज़ का रुक जाना, ठीक है। और वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लाइक अ स्टैचू, ठीक है, एक ही जगह पे स्टॉप है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टपर। या फिर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उसको अचानक कुछ हो जाता है और बिल्कुल एक्साइटेड एक्साइटेड हो जाता है, और वो खेलना कूदना उछलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं इन कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, कैटाटोनिक स्टूपर की हमने बात की, यानी कि एक ही जगह पे रुक जाना, स्टॉप हो जाना। एक्साइटमेंट। म्यूटिज्म, व्हाट इज म्यूटिज्म? रिफ्यूज टू स्पीक कह सकते हो, बोलेगा नहीं, आप उससे ना, आपका नाम क्या है वो नहीं बोलेगा, ठीक है। आप उससे कुछ भी पूछेंगे, आपने खाना खाया, नहीं बोलेगा, ठीक है। तो म्यूटिज्म, म्यूट हो जाता है, बिल्कुल म्यूट, ठीक है। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म यानी कि आप उसको कुछ काम करने को कहेंगे वो
नहीं करेगा, भाई मुझे ग्लास पानी दे, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, आपकी बात नहीं मान, रेजिस्ट करता है, ठीक है, या अपोज कह सकते हो। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसके जो हाथ पाँव होंगे वो जिस भी तरह पड़े होंगे ना, जिस भी तरह उसने रखे हैं वो वैसे ही मतलब पड़े रहेंगे। आसान अल्फाज में आपको क्या बताऊं, जैसे कि वैक्स होता है ना, वैक्स, जैसे कि इसमें लिखा है वैक्सी फ्लेक्स, वैक्स को आप जैसे भी नरम करके लगाते हो वैसे ही लगता है। तो आप उसके हाथ को जैसे भी रखो या उसने जैसे भी रखा वैसे ही पड़ा रहेगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, इसके ऊपर भी हमने बात की, अचानक उसको एक्साइटमेंट हो जाता है। प्रोग्नोसिस इज गुड बट री अकर्स आर कॉमन, यानी इसमें आप इसका इलाज कर सकते हो, इसका इलाज बेहतर हो सकता है, बंदा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकता है, लेकिन इसमें री अकर्स कॉमन होता है कि दोबारा उसको वो सारी चीज़ें हो सकती है। नंबर 3 है पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड जो है वो स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन होते हैं इसमें, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन्स अगर आप हो सकते हैं तो ये लिख लीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन इन persecution और grandeur और auditory hallucination related to a single theme, यानी इसमें दो तीन चीज़ें होंगी, एक तो डिल्यूजन होंगे, डिल्यूजन आपको पता है कोई भी फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, ठीक है, और इसमें उस बंदे को परसिक्यूशंस होते हैं। परसिक्यूशन यानी कि उसको लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, मेरी जासूसी कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और या फिर उसको ग्रैंड्योर, ग्रैंड्यू या ग्रैंडॉइस के डिल्यूजन हमने पढ़े थे कि उसको अपना आप बहुत काबिल, बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी या फिर इस तरह का अजीब कुछ लग रहा होता है कि मैं ही हूँ बस, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं शिजोफ्रेनिया के, इस पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया में स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन्स होते हैं। या फिर उसको अक्सर जो लोग पैगंबरी और खुदा होने का दावा करते हैं, तो उसमें ये वाला शिजोफ्रेनिया के केसेस में ये होता है, इट इज़ एक्चुअली अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। या फिर उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, उनको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं किसी भी बात को लेके, कोई भी सिंगल थीम, कोई भी एक बात लेके उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। अच्छा, ये जो है सीन मोर इन मेल्स देन फीमेल्स, आपको आपको याद है ना, कोई भी बंदा, या आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया, कोई भी बंदा अक्सर जो ऐसे दावा करता है, अक्सर पैगंबरी का दावा करता है, ठीक है, तो वो अक्सर मेल होते हैं, यानी कि ये जो पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, और इनकी जो एज है वो 25 to 35 में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि इनका इलाज इजीली हो सकता है, और इलाज में जो है वो अच्छे नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है, इनका इलाज अच्छा होता है। ओके, नंबर 4 इज अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया जो है ये 40 साल के बाद होता है, एक तो ये आप याद रखें अनडिफरेंशिएटेड, और इसमें सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं, जितने भी हमने पहले के 3 टाइप्स पढ़े, तो उसमें उसके सारे साइन सिम्टम इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं, मतलब आप इसको कोई एक खास कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इट इज़ ऑल मिक्स्ड, इसलिए हम इसको अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। सिम्टम डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर मोर देन वन सब टाइप, यानी उसके जो सब टाइप होते हैं ना, उन उन सब के जो है इसमें वो आ जाते हैं। बिहेवियर इज क्लियरली साइकोटिक, साइकोटिक बिहेवियर होते हैं, यानी रियलिटी से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, और इसमें मिक्स सिम्टम होते हैं जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, स्पीच का इनकोहेरेंट होना, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें होती हैं। इसमें डिल्यूजन होते हैं, हेलुसिनेशन वो बता दिया, बिज़ार बिहेवियर, चीज़ो इफेक्टिव साइकोसिस विद सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया। अच्छा, उसको जैसे डिप्रेशन की तरह सिम्टम भी हो सकते हैं, मेनिया एक्सट्रीम इमोशन जो होते हैं, ठीक है, और न्यूरोसिस के भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो जो टर्म्स है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर रहे, आपको जस्ट बताया जा रहा है कि इसमें होगा क्या क्या। एंड प्रोग्नोसिस इज पुअर, प्रोग्नोसिस यानी आप किसी को इस स्टेज पे पहुंचाया जाता है ना, तो फिर उसका प्रोग्नोसिस, उसका इलाज भी इतना अच्छा होता नहीं, तो इट इज़ लेट इन पुअर प्रोग्नोसिस। अच्छा, इसमें आपको ये वही बताए, सिंपल शिजोफ्रेनिया जो है वो 15 to 20 ईयर में होता है, मूड में ज़्यादातर जो है इसमें डिल्यूजन वगैरह इतने नहीं होते हैं, और इसमें एपेथी, ब्लंट इफेक्ट, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक में जो है वो 10 से 25 साल में होता है, ये बच्चों की तरह सिली बिहेवियर और प्रोग्नोसिस आर वर्स्ट, यानी कि ज़्यादा अच्छा उसमें नहीं होता, दोबारा री अकर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब हम इस चीज़ को डायग्नोज कैसे करेंगे, शिजोफ्रेनिया को आपको पता कैसे चलेगा बंदे को शिजोफ्रेनिया है, तो
इसमें हम डिफरेंट चीज़ें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, ठीक है, वो उसके डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं, सवालात पूछते हैं। हिस्ट्री वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे हिस्ट्री लेते हैं, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, तो पता चल जाता है। और इसमें हम 1, 2 और 5 या 3 और 1 और 3 जो है मोर देन 1 मंथ डिल्यूजन हेलुसिनेशन, यानी कि डिल्यूजन हेलुसिनेशन और जो डिफरेंट उसके साइन सिम्टम है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा होने चाहिए, 20-25 दिन से ज़्यादा होने चाहिए, 3 महीने तक, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड में वो चलते हैं तो फिर हम थोड़ा बहुत शिज़ोफ्रेनिया की तरफ आते हैं। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव सिम्टम्स थे जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ हम देखते हैं और उसका टाइम फ्रेम देखते हैं कि ये इसको टाइम कितना हुआ, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स, अच्छा इसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, यानी कोई टेस्ट वगैरह नहीं, जैसे हम CBC करवाते हैं या कोई और टेस्ट करवाते हैं, तो इस तरह शिजोफ्रेनिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप CT स्कैन MRI वगैरह करवा सकते हो ब्रेन के कोई भी डिसऑर्डर मालूम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप मैनेजमेंट करते हो यानी इलाज करते हो तो एक्यूट फेज 4 to 8 वीक्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, यानी जिसको एक्यूटली शिजोफ्रेनिया हो चुका होता है वो तकरीबन 4 से 8 हफ्तों में रिकवर हो जाता है। या फिर हम ECT करते हैं, ECT के आगे के स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेबलाइज होने में उसको तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं मेडिकेशन के थ्रू। और स्टेबल फेज जो है वो सोशल रिकवरी, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, बिल्कुल सोशली रिकवर हो जाएं, तो उसको कहते हैं स्टेबल फेज। तकरीबन 6 से 8 महीनों में वापस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, क्या हम शिजोफ्रेनिया में डिफरेंट एंटी साइकोटिक्स देते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। दीज प्रिवेंट रिलेप्स ऑफ एक्यूट सिम्टम, ये जो ड्रग्स है तो ये वापस सिम्टम्स को नहीं आने देते, बंद कर देते हैं, ठीक है। साइकोटिक सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट 12 to 24 months बिफोर पेशेंट रिसीव देयर फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी आप ट्रीटमेंट देते हो तो उसको आप पहले देखते हो कि उसके साइन सिम्टम कितने टाइम से हैं, तो 12 to 24 मंथ से हैं तो फिर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयों के ऊपर लाते हैं। अच्छा, ECT जो मैंने आपको बताया दैट वाज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिस जो कि एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है कंट्रोल्ड, ठीक है, जिसको ब्रेन से पास किया जाता है और मरीज को जो है वो झटके लगाए जाते हैं ताकि उसके ब्रेन की जो केमिस्ट्री है ना वो नॉर्मल हो जाए। हाँ, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो है ये उन पेशेंट में दिया जाता है जिनको मेडिकेशन से कोई असर नहीं होता। इट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग डिप्रेसिव एंड कैटाटोनिक सिम्टम ऑफ शिजोफ्रीनिया, ठीक है। शिजोफ्रीनिया में मतलब ये अच्छा होता है, ये थेरेपी सही है उसमें। अदर ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं कि आप उसको CBT करवाएं, सोशल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल साइको सोशल ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन की तरफ आप उसको लेके जाएं, वोकेशनल काउंसलिंग जैसे करवाते हैं, सपोर्टिव थेरेपी करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ट्रीटमेंट में आती है। दैट्स ऑल अबाउट शिजोफ्रेनिया। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। एंड यहाँ पे हमारा थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस का जो चैप्टर है इट इज़ आल्सो क्लोज्ड। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।